बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वहीद स्टोरीज़ ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर आप लोगों के लिए एक खौफनाक वाक़या लेकर आया हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। ये वाक़या ऐसा है जिसमें एक पूरी फैमिली पर जिन्नात का साया था। एक पूरी फैमिली ही पोजेस थी। 3-4 माह पहले मेरा एक दोस्त किसी बहुत बुजुर्ग आदमी को लेकर मेरे पास आया। मैं रोज़ की तरह अपने ड्राइंग रूम में मौजूद था। कुछ लोग मुख्तलिफ तरह के जिन्नाती मसले लेकर आए हुए थे। सबके जाने के बाद मेरे दोस्त उन बुजुर्ग को लेकर मेरे पास बैठ गए। यहाँ एक बात और बताता चलूँ, मैं अपनी असली ज़िंदगी में एक आमिल हूँ, इसलिए बहुत से लोग जादू और जिन्नात अफरेद के मसले लेकर आते हैं। अल्लाह ताला के रहम से मैं उनकी मदद करता हूँ। तारुफ के बाद पता चला उन बुजुर्ग का एक बेटा आरिफ, जो अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है। उसकी बीवी और 4 बच्चे हैं, मगर उनके घर हर वक्त अब लड़ाइयाँ रहती हैं और नौबत तलाक तक आ चुकी है। उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा, कोई तावीज़ दें ताकि इनकी सुलह हो जाए। मैं एकदम मुस्कुरा पड़ा और बुजुर्ग से कहा, इनको तावीज़ से ज़्यादा इबादत की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादातर लड़ाइयाँ गुर्बत की वजह से होती हैं। मगर एक बात बताकर मुझे उन बुजुर्ग ने हैरान कर दिया कि उनका ज़ाती एक कार्गो शिप था, लिहाजा गुर्बत वाली बात ही ख़त्म हो गई। वो तावीज़ के लिए मुझसे ज़िद लगाए बैठे थे। मैंने कहा, अच्छा तावीज़ दे दूंगा, मगर आप अपने बेटे को यहाँ ला सकते हैं। वो राज़ी हो गए। उसी शाम को ही मुझे कॉल आई। उन बुजुर्ग ने कहा, मैं और आरिफ यानी उनका बेटा, हम आपके घर के बाहर हैं। मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी, और आरिफ की पर्सनैलिटी देखकर लग नहीं रहा था ये आदमी झगड़ालू हो सकता है। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, आरिफ की तबीयत कुछ ख़राब होना शुरू हो गई। मेरे वजूद ने भी तनाव में आकर आरिफ के अंदर रहने वाले उस अफरेद का बता दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस पर जिन्नात हैं। वो जितना नॉर्मल लग रहा था, मगर यहाँ तो निज़ाम ही बिगड़ा हुआ था। वो बुजुर्ग भी इंतहाई परेशान हो गए। मैंने फौरन ही दम किया हुआ पानी आरिफ को पिलाया। आरिफ नीम बेहोशी में आ चुका था। मैंने आरिफ के कान में अहदनामा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आरिफ ठीक होना शुरू हुआ। मैंने बुजुर्ग से पूछा, आपको अंदाज़ा था कि इन पर जिन्नात हैं? उन्होंने नफ़ी में कहा, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी बहू भी हमें बेटियों से ज़्यादा प्यार करती थी। ये 7-8 माह से इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। अब बहू, उसका हाल ये है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो जिस तरह से बदतमीज़ी करती है। मैंने कहा, आरिफ के घर जाना चाहता हूँ। वो एक लम्हा सोचे बिना ही बोले, अभी चलो। आरिफ अब ठीक लग रहा था। 15-20 मिनट की ड्राइव पर ही उनका घर था। हम कुछ देर बाद आरिफ के घर पहुंच चुके थे। फिर जो हुआ वो एक नॉर्मल इंसान को डरा देने के लिए काफ़ी था। मुझे दरवाजे पर खड़े ही तनाव पैदा हो चुका था। आरिफ, जो बिल्कुल ठीक ठाक हमारे साथ गाड़ी चलाकर आया था, मगर अब अंदर जाते ही आरिफ बदल गया था। वो मुझे वहां से वापस जाने का कहने लगा। वो पूरा घर ही पोजेस था। उस पूरे घर में ही जिन्नात का साया था। मैंने एक जगह हिसार बांधकर अपना अमल शुरू किया। आरिफ और उसकी बीवी और बच्चे, यहाँ तक कि वो चीखने और चिल्लाने लगे और मुझसे कहने लगे, यहाँ से चले जाओ। मगर मैं अपना अमल तेजी से करता जा रहा था। आरिफ की बीवी देखते ही देखते किसी सांप की तरह रेंगती हुई मेरे पास आई, मुझे पाँव से खींचने लगी। वो बच्चे भी वैसे ही कर रहे थे। वो बुजुर्ग जो आरिफ के वालिद थे, वो बुरी तरह डर चुके हुए थे। मैंने उनसे आयतल कुर्सी पढ़ने का कहा। आरिफ पता नहीं कहाँ चला गया था। मैंने अमल मुकम्मल करते हुए बुजुर्ग से पानी मंगवा कर दम किया
और घर में छिड़कना शुरू किया। वो पानी जैसे जैसे मैं फेंकता जा रहा था, अब कोई अनदेखा भी उन लोगों के साथ मिलकर चीख रहा था। कुछ वक्त के बाद वहां उस घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबको बारी बारी दम किया। सब कुछ देर बाद ठीक हो रहे थे। अल्लाह ताला की ज़ात ने करम कर दिया था और कुछ अरसे बाद उनके झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो पूरी फैमिली मेरे पास आई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में एक बार ज़रूर आना शुरू हुए। मगर हैरत ये नहीं कि पूरी फैमिली पर जिन्नात थे। हैरत ये थी ये सब हुआ कैसे, क्योंकि एक जिन एक जिस्म के अलावा दूसरे को पोजेस करने की ताकत नहीं रखता। यकीनन वो जिन्नात की भी पूरी एक फैमिली, एक पूरा कबीला उनके साथ आबाद था। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हादसे बताकर नहीं होते। दिन में कुछ वक्त इस्तग़फ़ार कर लिया करें। आप भी कमेंट्स करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। सब्सक्राइब करके मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।